हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो बताओ? सब ठीक खैरियत है? पढ़ लिया पहले वाला? कोई डाउट, कुछ डिस्कस करना हो बताइए। आप कुछ भी पूछना हो। टेस्ट पेपर पर डिस्कस कर लिया था, टेस्ट के क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे। आइए जैसे चलते हैं अपन। नेक्स्ट जो आपने बात की थी टॉपिक, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नाम ही है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, है ना? इसका मतलब क्या हुआ देखिए जरा, कि किसी मेटल की सरफेस पे अगर एनर्जी गिरेगी, फोटोन गिरेंगे, तो फोटोन गिरते हैं तो मेटल की सरफेस से इलेक्ट्रॉन को निकालते हैं, और जब इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो उसकी वजह से करंट होगा। उस करंट को फोटो इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं, और इस इफेक्ट को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। देखिए समझिए, बताता हूं। कोई भी मेटल होगा, फॉर ए मेटल, इलेक्ट्रॉन है ना, वो बाउंड होगा। ये रहा न्यूक्लियस, देखिए ना, ये रहा यहाँ, ये रहा यहाँ, ये यहाँ न्यूक्लियस बाउंड है, न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन बाउंड है। ये रहा इलेक्ट्रॉन। तो कैसे निकलेगा यार? अपने आप तो निकल नहीं पाएगा। जैसे ही ये न्यूट्रल एटम है, इलेक्ट्रॉन निकलेगा, इलेक्ट्रॉन निकलने की कोशिश करेगा, इतने में ये पार्शियली पॉजिटिव हो जाएगा। अगर इलेक्ट्रॉन निकलता है तो वापस खींच लेगा। तो अपने से तो इलेक्ट्रॉन कभी निकल नहीं पाएगा। इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए बाहर से एनर्जी देनी पड़ेगी। ये इलेक्ट्रॉन जो थोड़ा अंदर है, आप देख रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन जो है ना भैया, वो थोड़ा अंदर है। मैंने यहां से यहां मिटा रहा हूं। ये रहा इलेक्ट्रॉन, थोड़ा अंदर है। अब आप उसको आउटर मोस्ट सरफेस पे लेके आओ, यहां तक लेके आओ। इसके लिए जो एनर्जी चाहिए ना, उसको अपन वर्क फंक्शन कहते हैं। वर्क फंक्शन, वर्क फंक्शन, ये वो एनर्जी है जो मिनिमम चाहिए इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू जस्ट इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन। जस्ट इजेक्ट मतलब यहां तक लेके आए, यहां तक लेके आए, और उसके अलावा एनर्जी दे दी तो वो इलेक्ट्रॉन को मिल जाएगी। कैसे मिलेगी? काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में मिल जाएगी। तो ये वर्क फंक्शन है। और अगर मैं कहता हूं कि के ई, तो भैया ये के ई काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ऑफ इलेक्ट्रॉन है। और अगर मैं कहता हूं कि भाई एक गिर रहा है, न्यू फ्रीक्वेंसी का फोटोन गिर रहा है, तो एच न्यू इज इक्वल टू एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन, इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी, ये गिरी। तो आप अगर हिसाब किताब बताओगे ना, तो आप कहोगे कि देखो सर, जो फोटोन गिर रहा है ना, उसकी एनर्जी एच न्यू कहाँ कहाँ यूज हो रही है? वर्क फंक्शन में। वर्क फंक्शन क्या है? कि ये इलेक्ट्रॉन को आउटर मोस्ट तक लाने के लिए एनर्जी, प्लस आपने क्या किया? काइनेटिक एनर्जी दे दी इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन को। यानी एच न्यू इज इक्वल टू, आप इसको एच न्यू नॉट भी लिख सकते हैं, प्लस के ई काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन को। आप चाहें तो इसको एच सी बाई लेमडा इज इक्वल टू एच सी बाई लेमडा नॉट भी कर सकते हैं, प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन। ये हम लिख रहे हैं, ये हमारी इक्वेशन आ गई। तो देखो अब टर्म क्या है? न्यू फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट फोटोन। न्यू नॉट क्या है? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं इसको, कहते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। लेमडा क्या है भैया? अगर मैं लेमडा की बात करता हूं तो आप कहोगे कि सर लेमडा वेवलेंथ ऑफ
वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट फोटोन, इंसिडेंट फोटोन, फोटोन जो गिर रहा है ना उसकी वेवलेंथ, और लैम्डा नॉट थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। ये आपको हम बता रहे हैं 4 चीजें। अब एक एक करके इसका और इसका अपन एक्सप्लेन करते हैं। आइए बात करते हैं। न्यू नॉट, it is the minimum frequency required for ejection of electron, for just ejection, अब इजेक्ट हुआ नहीं है भैया, for just ejection of electron, मतलब इलेक्ट्रॉन सरफेस से बाहर तक आ जाए, बाहर ठेठ बाहर नहीं आए, जस्ट सरफेस पे आ जाए। यानी आप जिसको वर्क फंक्शन कहते हैं ना, अब वर्क फंक्शन क्या है? मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू जस्ट इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन, जस्ट मतलब निकला नहीं है, जस्ट सरफेस पे आया भाई, इसको अपन वर्क फंक्शन कहते हैं। तो बाय डेफिनेशन आप कहोगे कि सर वर्क फंक्शन को एच न्यू नॉट कह दो, ये कह दो। एक टर्म और होती है बच्चों, ये पहले इक्वेशन, एक होता है लैम्डा नॉट, ये होता है इट इज द मैक्सिमम वेवलेंथ required for just ejection of electron। ये इसका मतलब ये आ गया अभी, W नॉट इज इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा नॉट, ये आपकी सेकंड इक्वेशन आ गई है ना। अब देखिए इलेक्ट्रॉन निकलेगा तब जब दो बातें होगी, फॉर इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, या तो लैम्डा नॉट से कम हो, या फिर न्यू नॉट से ज्यादा हो, फॉर इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन निकल जाए, इजेक्शन न्यू है ना, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट फोटोन बच्चों वो क्या होनी चाहिए? ज्यादा होनी चाहिए, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट फोटोन न्यू शुड बी मोर देन न्यू नॉट, न्यू ज्यादा होनी चाहिए न्यू नॉट से, नहीं। वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट फोटोन लैम्डा शुड बी लेस देन लैम्डा नॉट, कम होनी चाहिए, तभी तो निकलेगा भैया इस कंडीशन में, समझे? ये कहना चाह रहे हैं कि निकलेगा तभी जब ये कंडीशन होगी। आप देखिए, आप यूं समझिए इसको कि कोई मेटल सरफेस है, ये इस पे एक फोटोन गिरा, फोटोन की एनर्जी एच न्यू है, वो गिरा, उसकी एनर्जी कहाँ मरी भाई? इलेक्ट्रॉन को पहले तो यहाँ से यहाँ तक सरफेस तक लेके आई, अंदर था इलेक्ट्रॉन, यहाँ ले, उसके बाद इलेक्ट्रॉन निकल गया जिसको काइनेटिक एनर्जी निकली, ये वर्क फंक्शन हुआ, आपका हिसाब किताब ऐसे हुआ कि आपने एनर्जी दी एच न्यू, वो यूज हुई इलेक्ट्रॉन को सरफेस तक लाने के लिए, फिर उसके बाद जो बच गई वो काइनेटिक एनर्जी आ गई। इसका मतलब आपने मान लो 100 दी, तो ये क्या हुआ 20 प्लस ये क्या हुआ 80, ये आ गए, ये हिसाब किताब हो गया। 20 जूल चाहिए आपको, और अब 20 जूल के लिए जो आपको चाहिए
एच न्यू इज इक्वल टू एच न्यू नॉट प्लस हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर। समझ गए? तो ये अपने पास आ गया, ये यहां से यहां आ गया, ये कहना चाह रहे हैं। समझ गए ना? ये इस तरह से हुआ। बताइए क्या ये बात ठीक है नहीं है? कोई डाउट हो तो बताइएगा। इसी को अगर आपका एच न्यू वो कम हुआ भाई एच न्यू नॉट से, तो फिर नो एमिशन, कोई इलेक्ट्रॉन निकलेगा ही नहीं। काय को निकलेगा भैया? नहीं निकलेगा। नहीं, एच न्यू शुड बी मोर देन एच नॉट फॉर एमिशन। आप चाह रहे हो इलेक्ट्रॉन निकले, तो भैया ये होना चाहिए, न्यू की वैल्यू न्यू नॉट से ज्यादा होनी चाहिए, ये कहना चाह रहे हैं। अब देखिए ना, आपने एक एक्सपेरिमेंट किया, हर्ज ने जो इक्वेशन दी थी ना, देखिए इससे फोटोन गिर रहे हैं, ये क्या है, यहां नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, राइट। ये रहा यहां, यहां ये रहा, ये रहा। कौन है ये? कैथोड। कौन है ये? एनोड। कैथोड पे गिरे, इलेक्ट्रॉन निकल गए, ये इलेक्ट्रॉन निकल गए भैया, इलेक्ट्रॉन निकल गए, इलेक्ट्रॉन निकल गए, यहां पहुंचे। जब यहां पहुंचे ना इलेक्ट्रॉन, क्यों पहुंचेंगे? क्योंकि पॉजिटिव है भैया। ये कैसा है? पॉजिटिव है। पॉजिटिव जब है ये, तो ये खींचेगा, इलेक्ट्रॉन गए। इलेक्ट्रॉन जब गए तो करंट कहाँ? अपोजिट डायरेक्शन में, तो आपका करंट ये फ्लो हो रहा है। बस इसी को तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। क्या कहते हैं? फोटो इलेक्ट्रिक करंट। तो हमारे पास ये यहां से ये फ्लो होगा, राइट। तो ये आपको इस इफेक्ट को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। आपका ये एच ड्यू है, ये इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं इस तरीके से, और ये आपका अरेंजमेंट। आप देखिए ना, ये तब निकलेगा इलेक्ट्रॉन जब न्यू की वैल्यू न्यू नॉट से ज्यादा है। अगर मैं ग्राफ बनाऊं तो देखिए ना, यहां न्यू नॉट, न्यू की वैल्यू न्यू नॉट से ज्यादा होगी तब इलेक्ट्रॉन निकलेगा, तब हमको काइनेटिक एनर्जी मिलेगी। ये न्यू नॉट तक तो निकला ही नहीं, तो काय की काइनेटिक एनर्जी? निकला तो काइनेटिक एनर्जी ये हमारे पास आई, राइट। ये कहना चाह रहे हैं। देखिए आप चेक कीजिए, कोई डाउट तो बताइए। नोट कीजिए इसको। नोट कर लिया आपने? देखिए के तभी होगी जब न्यू की वैल्यू न्यू नॉट से ज्यादा होगी। इस पोर्शन में व्हेन न्यू इज मोर देन न्यू नॉट, के पॉजिटिव, पॉजिटिव हुई भाई, के काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव हो गई। और लैम्डा, लैम्डा नॉट से कम हुई तो भी क्या हुआ? के क्या हो गई? पॉजिटिव। ऐसा मैं कहना चाह रहा हूं, राइट। ये आपके सामने ग्राफ है। आप चाहें ना तो इस ग्राफ को ऐसा बना सकते हैं। देखिए आपने कहा ये रहा के और ये रहा न्यू, और हम कह रहे हैं न्यू की वैल्यू न्यू नॉट से ज्यादा है शुरू से ही, तो लो भाई
के ई प्रोपोर्शनल टू न्यू होगी, जितना ज्यादा फ्रीक्वेंसी उतनी के ई ज्यादा होगी। ग्राफ ऐसा आ गया, राइट? समझ पा रहे हैं मेरी बात? चाहे डाउट तो बोलते ना बच्चों। एक टर्म होती है जिसको हम कहते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। क्या कहते हैं भैया? स्टॉपिंग पोटेंशियल। नाम ही है स्टॉपिंग, रोकना है भैया, रोकना है, ब्रेक लगाना है। इसका मतलब है आने वाले इलेक्ट्रॉन को रोकना है। अभी आपको जो हमने बताई थी, इस इलेक्ट्रॉन आ रहा है, ये इलेक्ट्रॉन जा रहा है वहां, इलेक्ट्रॉन, इसको रोकना है। तो जाहिर सी बात है फिर इसको आपको नेगेटिव लगाना पड़ेगा ना, ये एनोड को नेगेटिव करना पड़ेगा ना। अब इलेक्ट्रॉन आता हुआ इलेक्ट्रॉन, उस पर आप नेगेटिव सामने लगाओगे तो रोकेगा भैया, मता मता। तो कितना नेगेटिव लगाएं तो काम चल जाए? मिनिमम नेगेटिव पोटेंशियल on this electrode, so the electron will so that ejected electron will not reach, ना पहुंच पाए, is called stopping potential। समझ रहे हो भाई? देखो सुनो, the minimum potential applied on किस पे? ऑन एनोड। एनोड, जो एनोड था थोड़ी देर पहले पॉजिटिव पोटेंशियल था, ऑन एनोड, या लिख देता हूं इलेक्ट्रोड बस, सो दैट इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो गया, मे नॉट रीच ऑन, न पहुंचे, may not reach on electrode is called stopping potential। उसको हम क्या कहेंगे भाई? स्टॉपिंग पोटेंशियल कहेंगे, स्टॉपिंग पोटेंशियल वीएस कहेंगे भाई, वीएस। क्या कहेंगे? वीएस। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो स्टॉपिंग पोटेंशियल कैसे मालूम पड़ेगा भाई? के ई, जितनी काइनेटिक एनर्जी उतना ही ई इंटू वी एस हो गया, रोकने की ताकत वही हो गई। ये तो कांस्टेंट होता है, इसका मतलब वी एस है ना, वो प्रोपोर्शनल टू के ई हुआ। जो काइनेटिक एनर्जी जितनी होगी ना भाई, काइनेटिक एनर्जी को डबल कर दोगे तो आपको वी एस भी डबल लगानी पड़ेगी। इसका मतलब क्या हुआ पता? कि ये देखो आपने जो बताया है कि न्यू ज़्यादा है न्यू नॉट से, राइट? अब देखना, बताना चाहता हूँ मैं, अगर मैं ग्राफ और बनाऊं बच्चों तो आप कहोगे बनाओ सर। कैसा बनाओ भैया? ये लो, ये रहा। क्या करूं? बोले सर ये लो आप के ई और ये लो वी एस, स्टॉपिंग पोटेंशियल। कैसा ग्राफ आएगा? सीधा आएगा। अच्छा भाई, इसका मतलब के ई और वी एस प्रोपोर्शनल है। तो फिर इस कंडीशन में अगर मैं देखूं तो आप कहोगे हाँ सर, अगर आप काइनेटिक एनर्जी में और न्यू, काइनेटिक एनर्जी और वी तो प्रोपोर्शनल है ना, तो बोले सर अगर आप इस तरफ लेते हो वी एस लिया, इस तरफ लेते हो आप न्यू लिया, उसका ग्राफ, बोले सर उसका ग्राफ भी तो ऐसे ही आएगा, उसका ग्राफ भी ऐसा ही आएगा। कैसा? ये एक काम करता हूं, इसको मैं न्यू नोट लेता हूं, अगर लेता हूं तो बेटा इसको भी मैं ऐसा ही बनाता हूं। देखना जरा, ये रहा, ये रहा, ये लाइन आ गई, ये लाइन आ गई ना, तो ये न्यू नॉट आ गया। नहीं तो के ई और न्यू नॉट में ऐसा ग्राफ है, तो वी एस और न्यू नॉट में, न्यू में भी ऐसा ही ग्राफ आया, क्योंकि ये दोनों तो प्रोपोर्शनल है। आप के ई की जगह वी एस लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो के ई, अरे न्यू की वैल्यू न्यू नॉट से ज्यादा होगी तभी तो के ई होगा, तो मैंने ग्राफ बना दिया। जब तक न्यू की वैल्यू न्यू नॉट से कम तब तक तो काइनेटिक एनर्जी आएगी नहीं, ठीक ग्राफ। अब बस इस के ई और वी एस ए की प्रोपोर्शनल होते हैं, तो इस थर्ड ग्राफ में ए बी से मैंने निकाला, सी ग्राफ मैंने ऐसा लिख दिया। समझ पा रहे हैं मेरी बात? ये हमारे ग्राफ का एक्सप्लेनेशन हुआ। आते हैं हम आगे, देखिए
जैसा कि मैंने कहा था, आइंस्टीन को नोबेल प्राइज मिला था भैया, आइंस्टीन इक्वेशन। उसने बताया था कि जो फोटोन गिर रहा है ना एच न्यू एनर्जी का, उसकी कुछ एनर्जी वर्क फंक्शन में काम आई, बाकी की एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में काम आ गई। काइनेटिक एनर्जी का मतलब एनर्जी दे दी। तो बोले क्या किया भाई, ये एच न्यू कि सर ये एच न्यू नॉट प्लस के ई। के ई को क्या लिखूं? बोले सर देखो के ई है ना, के ई आप एक बार के ई लिख दो। के ई को लिखो सर एच न्यू माइनस न्यू नॉट। अब आपको मालूम है के ई हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए, नेगेटिव तो जो हो नहीं सकती। तो फॉर के ई टू बी पॉजिटिव, आपका न्यू है ना भैया, न्यू नॉट से ज्यादा होना चाहिए। न्यू की वैल्यू न्यू नॉट से ज्यादा होनी चाहिए, समझे? और न्यू की वैल्यू पॉजिटिव ज्यादा होनी चाहिए ना, तो उसका मतलब ये हुआ, तभी तो निकलेगा, तभी तो के ई होगी। ठीक है भैया। अब अगर मैं इसको के ई को लिखूं वापस, तो आप कहोगे सर के ई एच सी बाई लेमडा माइनस सी बाई लेमडा नॉट लिख दो। लिख दिया भाई। बोले सर के ई है ना, के ई उसको एच सी 1/λ माइनस 1/λ नॉट लिख दिया भैया। बोले सर देखो के ई क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर। के ई की वैल्यू ई इंटू बी एस भी तो होती है। हाँ होती है भैया। के ई की वैल्यू अगर मैं कहूँ तो के ई को अपन ई इंटू वी एस लिखते हैं। तो बोले सर देखो ई इंटू वी एस इज इक्वल टू एच सी 1/λ माइनस 1/λ नॉट, ऐसा भी लिखते हैं। वी एस स्टॉपिंग वोल्ट एच सी बाई ई 1/λ माइनस 1/λ। अब देखिए ना, ये एच सी अपॉन ई जो होता है ना, एच सी अपॉन ई, एच की वैल्यू 6.6 10⁻34, सी की वैल्यू 3 इंटू 10⁻8 और ई की वैल्यू जो होती है वो 1.6 10⁻−19। अगर मैं इसको लिखाऊंगा तो आप देखिए 20 इंटू 10⁻26 अपॉन 1.6 10⁻−19 ये आया। इसका मतलब ये हुआ कि इस कंडीशन में ये हमारे पास, इसको सॉल्व करेंगे तो 12,400 है ना भैया, ये आपके पास इसकी वैल्यू आ गई 12,400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अपॉन ई करूंगा ना मैं, इलेक्ट्रॉन एंगस्ट्रॉम अपॉन ई आ गया, ई सी गया, तो ये वोल्ट इंटू एंगस्ट्रॉम आ गया। यहां से अपन वी एस निकालने हैं। ठीक है, समझ रहे हैं मेरी बात? बताइए कोई डाउट तो आप बता सकते हो। ठीक है, यहां तक अपन ने किया है, कोई डाउट आप बताएं। देखिए ये इक्वेशन आपको मिलनी, ध्यान रखनी है यहां पर, और इसी से आपके स्टॉपिंग पोटेंशियल की सारी वैल्यूज आ जाएगी। आप इसको अलग अलग रखना चाहें लिख सकते हैं, बताता हूं मैं आपको। देखो एच सी, एच क्या है, प्लांक कांस्टेंट, ये रहा। सी कितना है, 3 इंटू 10⁻8। आपको याद रखना है ये मल्टीप्लाई किया 20 इंटू 10⁻−26। देखो ये होता है जूल इंटू सेकेंड और ये मीटर पर सेकेंड, आया ना भैया। एच सी की वैल्यू ये आ गई। अब आपसे पूछा जाए एच सी बाई ई, तो आप डिवाइड कर दो 20 इंटू 10⁻26 अपॉन 1.6 10⁻−19। ये किया भैया, देखो कितना आ रहा है, ये 10⁻7 तो ऊपर आ गया ना, और 20 में 1.6 से मैं डिवाइड कर रहा हूं, तो देखिए करीब करीब ये 12.4 आया। देखिए आया नहीं आया, 12.1.6 बिल्कुल आ रहा है। ठीक है, और ये यहाँ पर हमारे पास 10⁻7, आपको याद रखनी पड़ेगी ये वैल्यू, ताकि उसमें न्यूमेरिकल में अपन डायरेक्ट पुट कर दें। ठीक है, बताइए यहां तक कोई आपको चैट करना हो कर सकते हो, कुछ पूछना हो पूछ सकते हो। ठीक है, जस्ट आपको एक चीज बताई हमने कि भाई इस तरह से एनर्जी का कंजर्वेशन होता है, राइट। और कोई इस पे बेस क्वेश्चन? चले अपन आगे, है ना। नोट कर लो आप, अगर कुछ पूछना हो पूछ लीजिए, 1 मिनट का टाइम देता हूं मैं आपको। हाँ बच्चों, 5 मिनट स्टार्ट करते हैं ना, 2 5 फिनिश। ऑनलाइन चल रहा है।
उसके बाद 5 मिनट फिनिश कर। ठीक है, बताइए कोई डाउट? नहीं है डाउट? चल रहा हूं मैं आगे। अब एक क्वेश्चन बता रहा हूं जो नीट में आया, वो क्वेश्चन है, आपको ग्राफ मालूम पड़ गया, ठीक है, उसके बाद अगली क्लास में अपन इसको कंप्लीट करेंगे। बात करते हैं क्वेश्चन की। देखिए, आपने कहा अभी कि सर एच न्यू जो है एच न्यू नॉट प्लस के ई, बिल्कुल ठीक है भाई। आपने कहा एच न्यू है ना सर, एच न्यू नॉट प्लस ई वी एस, किया ना भी पहले अपन ने, ठीक है, किया है, बताइए। अब आप बताएं, अगर मैं इसको देख रहा हूं तो आप कहोगे कि सर ग्राफ बनाए, ये लो भैया ग्राफ, ये यहाँ न्यू नॉट तक तो निकला ही नहीं, आपकी फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट से ज्यादा है तभी तो निकलेगा इलेक्ट्रॉन, निकला, फोटोन की फ्रीक्वेंसी न्यू न्यू नॉट से ज्यादा है और निकला। उसके बाद क्या हुआ, ये रहा, ऐसा ग्राफ आएगा। किसके बीच में भैया, काइनेटिक एनर्जी के बीच में, ये वाई एक्सिस, ये न्यू यहाँ, और आपको ग्राफ ये रहा। अब आप कहते हो कि सर जितनी काइनेटिक एनर्जी उतनी तो ईवीएस हुआ, बिल्कुल हुआ, हमने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि ये रहा, के ई और ईवीएस बराबर होगा भैया, ये रहा, आपने लिखा है के ई की जगह ईवीएस लिखा है, ये था के ई और वी एस प्रोपोर्शनल है, के ई की जगह ईवीएस लिखा। तो जरा बताओ, अगर अपने लिखा है तो फिर उस कंडीशन में हम अगर आते हैं तो ग्राफ हम इसको ऐसा लिख दें, ये लो, इसको हटाता हूं और इसकी जगह मैं ईवीएस लिखता हूं, आपको कोई एतराज नहीं होना चाहिए। ग्राफ बना रहा हूं तो ई तो कांस्टेंट है, तो चाहूं तो मैं सिर्फ वीएस लिख दूं तो भी ग्राफ ऐसे ही आएगा, ई तो कांस्टेंट है ना इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, तो ग्राफ ऐसा आएगा, बिल्कुल आएगा। अब देखिए, ये रहा कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट, अगर मैं कहता हूं ये एक पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट, ठीक है, ये अपनी फ्रीक्वेंसी न्यू वन, ये अपनी फ्रीक्वेंसी न्यू टू, ध्यान देना लास्ट क्वेश्चन है बेटा। उसके बाद ये रहा ए ग्राफ, ये थीटा, राइट। आप इस ट्राइंगल में देखो, अगर मैं टेन थीटा की बात करता हूं तो आप कहोगे सर हाँ परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कि सर देखो पहला पॉइंट ये रहा, दूसरा पॉइंट ये रहा, इसका मतलब ये वी एस वन हुआ, ये वी एस टू हुआ, दो पॉइंट हो गए। ये पहला पॉइंट न्यू वन है, दूसरे पॉइंट से रिलेटेड न्यू टू फ्रीक्वेंसी है, इसका मतलब यहां से यहां तक ये न्यू टू माइनस यू वन हुई, बताइए हुई या नहीं हुई? देखो सुनो, यहां से यहां तक न्यू वन है, यहां से यहां तक न्यू टू है, ये गैप तो न्यू टू माइनस न्यू वन ही हुआ ना। ऐसे ही अगर मैं देखता हूं कि आप कहोगे हाँ सर ये यहां से यहां बच्चों ये वी एस टू है, बिल्कुल है, यहां से यहां वी एस वन है, बिल्कुल है, तो ये गैप कितना हुआ, ये वी एस टू माइनस वी एस वन हुआ ना भैया। मुझे टेन थीटा चाहिए जो कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, तो वो आ गया अपने पास वी एस टू माइनस वी एस वन अपॉन न्यू टू माइनस न्यू वन, बताइए हाँ या ना, बस इतनी सी बात पूछनी है। कोई डाउट हो बता देना भैया, कोई डाउट हो पूछ लेना बच्चों। ये ग्राफ था, मैंने दो पॉइंट लिए, पहला पॉइंट दूसरा पॉइंट, राइट। अब कह रहा हूं इस पॉइंट से रिलेटेड फ्रीक्वेंसी न्यू वन है, इसका स्टॉपिंग पोटेंशियल वी एस वन है, इस पॉइंट से रिलेटेड न्यू टू है, इसकी फ्रीक्वेंसी वी एस टू है। तो बताओ मुझे, अगर मैं कहता हूं फॉर न्यू वन एंड न्यू टू, क्या मैं बच्चों एच न्यू टू फ्रीक्वेंसी गिरा रहा हूं, ये तो वही रहेगी, मेटल तो वही है, प्लस ई वी एस टू नहीं हुआ क्या, एच न्यू वन इज इक्वल टू एच न्यू नॉट प्लस ई वी एस वन नहीं हुआ क्या? न्यू टू का गिराया तो वी एस टू स्टॉपिंग पोटेंशियल है, न्यू वन का गिराया तो वी एस वन स्टॉपिंग पोटेंशियल है। अब दोनों का डिफरेंस निकालूं बच्चों, तो आप मुझे बताओ एच न्यू टू माइनस न्यू वन, ये तो गया भैया,
ई Vs2 माइनस Vs1 हुआ ना। मुझे क्या चाहिए, H की वैल्यू, प्लांक कांस्टेंट, E इंटू Vs2 माइनस Vs1 अपॉन न्यू2 माइनस न्यू1 नहीं हुआ क्या, बराबर E इंटू टेन थीटा नहीं हुआ क्या, क्यों टेन थीटा भी आपने ये तो निकाला है, इज इक्वल टू E इंटू स्लोप ऑफ Vs न्यू कर्व। बस ये क्वेश्चन 2019 का है, आप देखें नीट में कि पूछ रहा है कि हाउ प्लांक कांस्टेंट कैन बी फाउंड। तो प्लांक कांस्टेंट इज नथिंग, इट इज द मल्टीपल ऑफ E इलेक्ट्रॉनिक चार्ज इनटू स्लोप ऑफ, ये स्लोप ही तो निकाला आपने, टेन थीटा तो निकाला है। ये लाइन जा रही है यहां से यहां तक, देखिए मैं अलग कलर से बना रहा हूं, ये रहा आपका ग्राफ, तो भैया इसका स्लोप ही तो निकाला। स्लोप क्या होता है, टेन थीटा तो होता है। तो दिस अपॉन दिस, ये रहा स्लोप, ये रहा, दोनों इक्वेशन निकाली। तो उसमें आपने, आपकी ये इक्वेशन आपको अच्छे से पता है कैसे, राइट फ्रॉम स्टार्टिंग, पहले में ही हमने बताया था आपको। वापस रिवाइज कराता हूं 1 सेकेंड के लिए। देखिए ना, ये फोटोन गिर रहा है ना, फोटोन की एनर्जी एच न्यू है। फोटोन इलेक्ट्रॉन जो थोड़ा अंदर था यहां तक लेके आएगा, कुछ एनर्जी चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर लगाता है, इलेक्ट्रॉन अपने आप तो कभी बाहर आ ही नहीं सकता। बाय द वे बाहर आने की हिम्मत करे तो इतने में पार्शियली सरफेस पॉजिटिव हो जाएगी। सोचो कोई एटम न्यूट्रल है, इसका मतलब जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव चार्ज है। ऐसे में आप किसी इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल रहे हो यहाँ तक, जैसे यहाँ तक ठीक है, अरे भैया अपने से अगर जाने लगा ना तो इलेक्ट्रॉन तो ये सरफेस पॉजिटिव नहीं हो जाएगी, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, तो ये पॉजिटिव होते ही वापस को खींच लेगी ना। तो अपने आप कभी इलेक्ट्रॉन नहीं निकलता। इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आपको कम से कम एक एनर्जी देनी पड़ेगी बाहर से, वो एनर्जी एच न्यू नॉट होती है। अगर आपने एच न्यू दी तो आपका कुछ एनर्जी वहां काम आई इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, बाकी एनर्जी ना आपने काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में दे दिया, राइट। तो हमने इक्वेशन लिखी थी, इसी को तो वर्क फंक्शन कहा था। तो एग्जांपल लिया कि सपोज ये 100 है तो वो 20 + 80 हुआ भाई। अगर मैं 150 गिराऊंगा तो ये तो फिक्स है ना, वर्क फंक्शन फॉर ए गिवन मेटल इज ऑलवेज कांस्टेंट। तो अगर 150 दूंगा तो 20 + 130 होगा, 200 दूंगा 20 + 180 होगा। तो भैया निकलने के लिए पहली बात है ये वाली एच न्यू नॉट से ज्यादा होनी चाहिए। अगर कम हुई नो एमिशन, ज्यादा होगी तो ही एमिशन होगा। फिर मैंने आपको बताया था इसमें कि देखो ना, ये इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, यहाँ पहुंच रहे हैं, वही बात हमने की थी। और उसको देखते हुए हमने आपको बताया था बच्चों क्या, कि ये ग्राफ था, इससे हमने ये इक्वेशन लिखी थी। कौन सी वाली बच्चों, ये वाली इक्वेशन। इसी पे बेस्ड हमने अभी क्वेश्चन किया था कि ये रहा आपका EVS hc/1/λ - 1/λ0 VS, ये निकाला, राइट, जो पुराना आपने रिवाइज किया। बताइए, अब बताइए ये चीज क्लियर हुई। नीट का क्वेश्चन जो है ये आपको क्लियर हुआ या नहीं हुआ। आपके पास ये इक्वेशन, आपके पास ये इक्वेशन, आपको कहा जा रहा है कि जब फ्रीक्वेंसी न्यू1 वाला गिरा तो स्टॉपिंग पोटेंशियल VS है। क्वेश्चन में कह रहा है फ्रीक्वेंसी न्यू2 वाला गिरा तो स्टॉपिंग पोटेंशियल VS2 है। मैंने कुछ भी नहीं किया, इस वाली इक्वेशन में दोनों के डाटा लिख दिए, सब्ट्रैक्ट किया भैया, ये आ गया। H प्लांक कांस्टेंट मुझे चाहिए, E इंटू ये आ गया, आपके सामने मैथमेटिकली है। अब सवाल है कि यहां से इसको मैंने इस ग्राफ से टेन थीटा बना दिया कि भाई इस ग्राफ का टेन थीटा ये आ रहा है, और कंक्लूड क्या किया कि H जो प्लांक कांस्टेंट है E इंटू स्लोप ऑफ VS इंटू न्यू हुआ। समझ रहे बच्चों, ठीक है। अब इसको आज यहां रोकते हैं बच्चों, है ना। कोई डाउट हो आप अगली क्लास में बताइएगा। इसके आगे डिफरेंट कर्व्स हैं, कर्व्स बताएंगे आपको, फोटो सेल बताएंगे, है ना, और नीट वाले क्वेश्चन डिस्कस करेंगे अपन, नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट होगा। ठीक है, बाय।